आधुनिक विश्व के इतिहास के ही दूसरे महत्वपूर्ण व्याख्यान पर चर्चा करूंगा। व्याख्यान का नाम है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, आर्थिक अव्यवस्था एवं नए समीकरण। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय ऋण और क्षतिपूर्ति। नंबर 3, युद्ध जनित अर्थतंत्र। नंबर 4, स्त्रियों की बृहत्तर भूमिका। नंबर 5, राजतंत्रों का पतन। नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय विश्व संस्थाओं का उदय। नंबर 7, वैज्ञानिक प्रयोग। नंबर 8, बेरोजगारी। प्रथम विश्व युद्ध के व्यापक प्रसार और उसके कारण हुए विनाश के फलस्वरूप तत्कालीन अर्थव्यवस्था में ऐसे परिवर्तन आए जिनके कारण पूर्व स्थिति का आना असंभव था। इन परिवर्तनों की अनुभूति यूरोप और विश्व के समस्त देशों में अलग अलग प्रकार से हुई। महायुद्ध के आरंभ में युद्ध का औसतन दैनिक खर्च 40 करोड़ रुपया था और बाद में इस खर्च का औसत 3.5 करोड़ रुपये प्रति घंटा हो गया था। अमेरिका के फेडरल रिसर्च बोर्ड ने अनुमान लगाया कि सब लड़ने वालों का संयुक्त खर्च 31 मार्च 1918 ईस्वी तक 35,000 मिलियन पाउंड हो चुका था। तो पहला महत्वपूर्ण परिणाम था आर्थिक अव्यवस्था एवं नए समीकरण। महायुद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निजी पूंजी के संचरण की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। ब्रिटेन जैसे आर्थिक दृष्टि से संपन्न राष्ट्र को प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक हानि उठानी पड़ी। पाउंड स्टर्लिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान पर स्थिर रखना संभव नहीं था। स्वर्णमान से असंबद्ध हो जाने के बाद पाउंड और अमेरिकी डॉलर का अनुपात 1 पाउंड बराबर 3.40 डॉलर हो गया। फलस्वरूप ब्रिटिश माल का निर्यात मूल्य इन देशों की तुलना में काफ़ी सस्ता हो गया। इससे ब्रिटेन को कुछ लाभ हुआ। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों के सामने यह कठिनाई थी कि कैसे वे अपने राष्ट्रों को आर्थिक हानि से उबारे। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा राष्ट्र था जो युद्ध से पूर्व एक कर्जदार राष्ट्र था, जिसके उद्योग धंधे विदेशी मुख्यतः अंग्रेजी बैंकरों से लिए गए ऋणों से लगाए गए थे। युद्ध के दौरान बड़े भारी पैमाने पर अमेरिका से खाद्य पदार्थ व अन्य सामग्री मित्र राष्ट्रों ने खरीदी, परंतु युद्धरत यूरोपीय देश इस आयात के बदले कोई निर्यात नहीं दे सके। अतः व्यापार संतुलन तेजी से अमेरिका के पक्ष में जाना शुरू हो गया। इस प्रकार 4 वर्ष के युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार देशों की श्रेणी से निकालकर विश्व का प्रमुख साहूकार राष्ट्र बना दिया। एक तरह से ब्रिटेन का स्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अब अमेरिका ने ले लिया। अमेरिका ने यूरोप और जापान ने एशिया में व्यापार के क्षेत्र में यूरोपीय राष्ट्रों का स्थान ले लिया। प्रथम महायुद्ध में युद्धरत राष्ट्रों द्वारा 186 बिलियन डॉलर खर्च कर दिए गए थे। इससे सहज ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अगर इस धनराशि को विकास कार्य में लगाया जाता तो मानव जाति के लिए कितना लाभप्रद होता। प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम था अंतर्राष्ट्रीय ऋण और क्षतिपूर्ति की समस्या। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सभी बड़े राष्ट्र कर्जदार राष्ट्रों की श्रेणी में आ गए थे। इन राष्ट्रों ने विदेशों में या उपनिवेशों में पूंजी निवेश कर रखी थी। विवश होकर उन्हें अपने निवेश बेचने पड़े थे। फिर से स्वाभाविक स्थिति में आने के लिए इन राष्ट्रों को ऋण लेने की आवश्यकता थी, क्योंकि इनके उद्योग, जंगल
प्राकृतिक संसाधन तथा कृषि भूमि पर भी युद्ध का विपरीत और घातक प्रभाव पड़ा था। इसके साथ ही सबसे ज्वलंत राजनीतिक समस्या क्षतिपूर्ति की थी। इस समस्या ने दीर्घकालीन आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी थी और एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में इस समस्या ने यूरोप को आर्थिक रोग से ग्रस्त रखा। आवश्यकता थी एक लचीले सिद्धांत को अपनाने की, जिससे कि वस्तुओं का व्यापार हो और आदान प्रदान से आर्थिक सुधार हो जाए। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम था युद्ध जनित अर्थतंत्र। जर्मनी में इस महायुद्ध के दौरान अनूठा प्रयोग आर्थिक प्रबंधन के क्षेत्र में किया गया। जर्मनी घोर आर्थिक आपदा के दौर से गुजर रहा था। 1916 में ब्रिटेन द्वारा लगाए गए आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध के फलस्वरूप जर्मन जनता को कष्ट उठाना पड़ रहा था। ऐसे में वाल्टर रेथेनाउ ने इस स्थिति से मुकाबला करने के लिए ऐसी युद्ध कंपनियों का गठन किया जिनके नेतृत्व में अनुपयोगी व्यापारिक प्रतियोगिता समाप्त कर राष्ट्र के लिए हितकारी प्रयोगों को प्रोत्साहन दिया जा सके। तदनुसार मूल्यों पर नियंत्रण तथा आवश्यक वस्तुओं की राशनिंग पद्धति को अपनाया गया। वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया गया ताकि वे उन वस्तुओं या रसायनों का विकल्प ढूंढ निकालें जिनका जर्मनी में प्रवेश निषिद्ध था। रथेनाउ ने बिस्मार्क की ही तरह सभी सेवाओं को राज्य के अधीन कर दिया और एक अद्भुत प्रणाली को जन्म दिया। इसी प्रणाली को लेनिन ने रूस में अपनाया था। इसे युद्ध जनित समाजवाद भी कहा जा सकता है। चौथा परिणाम स्त्रियों की बृहत्तर भूमिका था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषों की आवश्यकता युद्ध क्षेत्र में होती थी। युद्ध जनित परिस्थितियों में स्त्रियों की परंपरागत भूमिका के अलावा समाज में यह अपेक्षा की जाने लगी कि उनके द्वारा दिया गया योगदान पर्याप्त नहीं है। स्त्रियों ने फैक्ट्रियों, दुकानों तथा कार्यशालाओं में कार्य करना शुरू किया और वे अब उन कार्यों को भी कर रही थी जिन्हें अब तक पुरुष वर्ग करता था। इसके बाद हर राष्ट्र में स्त्रियों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व और अधिकार दिए जाने की बात उठने लगी। पांचवा महत्वपूर्ण परिणाम था राजतंत्रों का पतन। यूरोप में अधिकांश राजतंत्र प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाप्त हो गए। इसी प्रकार समाज में कुछ वर्गों के विशेषाधिकार की बात समाप्त हो गई। समानता और समान अवसर को महत्व देना आवश्यक हो गया। रूस में साम्यवादी प्रयोग के सफल होने से यूरोप के अधिकांश राष्ट्र चिंतित हुए और उन्होंने श्रमिकों के सुधार के लिए अनेक कदम उठाए। छठा परिणाम था अंतर्राष्ट्रीय विश्व संस्थाओं का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत विश्व के राजनयिकों ने ऐसी संस्था के निर्माण की आवश्यकता को महसूस किया जिसके माध्यम से विश्व में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का शांतिपूर्वक हल विभिन्न अवसरों पर बैठकों या सम्मेलनों द्वारा किया जा सके। विश्व में व्याप्त अनेक सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढने का भी प्रयास किया गया। इस उद्देश्य से राष्ट्र संघ का गठन किया गया। सातवां परिणाम था वैज्ञानिक प्रयोग। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के अंतराल में केवल उन प्रयोगों को प्रोत्साहन अधिक मिला जिनसे ऐसे अस्त्र शस्त्र निर्मित हों कि शत्रु को अधिकाधिक नुकसान पहुंचाया जा सके, लेकिन इस प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे अनेक आविष्कार भी हुए जिनसे मानव जाति को लाभ मिला। आठवां परिणाम था बेरोजगारी। युद्ध से लौटने पर और शांति काल के समय सैनिकों के लिए कोई कार्य नहीं था। बिगड़ी हुई आर्थिक दशा भी इसके लिए उत्तरदायी थी। भारी संख्या में सैनिक असंतुष्ट हुए।
और उन्होंने ऐसे नेताओं को अपना समर्थन देना प्रारंभ किया जो उन्हें समाज में उचित सम्मान दिलवाएं तथा उचित रोजगार की व्यवस्था करने का दावा करते हों। इटली और जर्मनी में सैनिकों में व्याप्त इस असंतोष का राजनीतिज्ञों ने लाभ उठाया। अब प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में संक्षिप्त निष्कर्ष मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम बड़े दूरगामी सिद्ध हुए। इस महाविनाश की कल्पना संसार में किसी ने नहीं की होगी, लेकिन 20 वर्ष के अंतराल में दूसरा युद्ध फिर छिड़ जाएगा, यह भी कल्पना नहीं की जा सकती थी। प्रथम विश्व युद्ध से ऐसा प्रतीत होता था कि मानव जाति ने कोई सबक नहीं सीखा था। जीत के उल्लास और उन्माद तथा पराभव की निराशा और बदले की भावना में विश्व समाज क्षमा और आंतरिक विकास के उच्चतर मूल्यों को स्थापित नहीं कर पाया। प्रथम विश्व युद्ध 20 वर्ष का युद्ध विराम था। इस कथन की सार्थकता कालांतर में सिद्ध हो गई। धन्यवाद छात्र।